बजट रखा ना फंड्स जारी किए। पंजाब के सरकारी स्कूलों पर स्मार्ट बोर्ड की खरीदारी का बोझ डाल दिया गया। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने मनपसंद कंपनी भी फाइनल कर ली। स्कूल सरबराहान को एक ही कंपनी से 2 लाख रुपए का स्मार्ट बोर्ड खरीदने का हुक्म। बजट नहीं, स्मार्ट बोर्ड कैसे खरीदे, स्कूल सरबराहान परेशान। ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आला के अहकामात हवा में उड़ा दिए। महकमा हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2400 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में ताहाल तोसी न हो सकी। मुलाजमीन की जनवरी की तनख्वाहें भी रोकने का फैसला। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मामला। महकमा खजाना और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की तैयारियां असम्बली वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। साइकिल, मोटरसाइकिल और गाड़ी के लिए लोन में इजाफा। मोटरसाइकिल एडवांस 1 लाख जबकि गाड़ी एडवांस 10 लाख तक कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स की 22वें ग्रेड में तरक्कियों का फॉर्मूला तय। हायर एजुकेशन कमीशन ने नई पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी। 21वें ग्रेड में भर्ती प्रोफेसर्स में से 12.5% को तरक्की मिलेगी। 22वें ग्रेड में तरक्कियों के लिए स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड कायम करने का फैसला। शीशा कैफों के खिलाफ घेरा तंग। डीआईजी ऑपरेशंस का शहर भर में क्रैकडाउन का हुक्म। डॉक्टर हैदर अशरफ कहते हैं शीशा कैफे नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे में खसारे कम करने का अनोखा फैसला। यूट अप गार्डर्स कॉस्टिंग के सेट स्क्रैप की मद में फरोख्त होंगे। एलडीए 25 जनवरी को 18 सेट्स नीलाम करेगा। नीलामी का तखमीना 11 करोड़ लगाया गया है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद। सियासी सूरत हाल, नैब केसेज और बलोचिस्तान के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद सईद की भी नवाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की NA 120 आमद। कारकुनान से मुलाकात, कहती हैं अवाम धरने वालों के असल चेहरे पहचान चुकी है। मॉल रोड पर 17 जनवरी के एहतजाज को हतमी शक्ल दे दी गई। मरकजी स्टेज पंजाब असेंबली के बाहर लगाया जाएगा। स्टेज के पस मंजर में 40 फीट चौड़ी स्क्रीन और शोहदा की तस्वीर लगेंगी। शोहदा के हवाले से खुसूसी गाना भी तैयार। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की सदर समीना खालिद घुर्की की रिहाइशगाह पर इजलास। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा समेत दीगर की शिरकत। माल रोड एहतजाज में पीपल्स पार्टी की खवातीन की भरपूर शिरकत का फैसला। पंजाब भर से आए वाइस चेयरमैनों का पंजाब असेंबली के सामने धरना। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करके इख्तियारात दिए जाएं, वाइस चेयरमैनों का मुतालबा। लाहौर में एक और धरने का ऐलान। किसानों ने 19 जनवरी को धरने का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पंजाब मियां मकसूद अहमद कहते हैं शुगर मिल्स माफिया के हथकंडे कामयाब नहीं होने देंगे। सियासी जमातों के धरने पर मुस्तकिल पाबंदी के लिए दरखास्त पर समाअत। हाईकोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत होम सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस। जवाब तलब कर लिया। आर्टिकल 124 गैर कानूनी धरनों की इजाजत नहीं देता। दरखास्त गुजार का मौकफ। PP 153 और 154 के मकीनों का ज़िलाई दफ्तर ज़कात और अशर के सामने एहतजाज। MNA और MPA की सिलेक्शन नहीं चलेगी। ज़कात और उशर कमेटियों के चेयरमैनों का शफाफ इंतखाब किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। LDA शोबा स्टेट ब्रांच का हुमा ब्लॉक इकबाल टाउन में ऑपरेशन। बिस्मिल्लाह चौक में मुतादिद तजावुज़ात को मिसमार कर दिया, जबकि LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने गुलबर्ग में गैर कानूनी तहखाना भी मिसमार कर दिया। एक्साइज ने रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड का नमूना जारी कर दिया। स्मार्ट कार्ड पर नाम, पता, मोबाइल फोन नंबर और गाड़ी की मालूमात दर्ज हैं। सिटी 42 ने रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड के नमूने की कॉपी हासिल कर ली। वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से हज दरखास्तों की वसूली का सिलसिला शुरू।
शहर के 13 बैंकों में 24 जनवरी तक दरखास्तें जमा हो सकेंगी। कुरानंदाजी के बाद मुंतखब आज़मीन पासपोर्ट जमा करा सकेंगे। कसूर की बेकसूर जैनब की रूह इंसाफ की मुंतजिर नन्ही परी पर सितम ढाने वाला दरिंदा पुलिस की गिरफ्त से बाहर। कसूर वाक़े पर बनाई गई JIT के सरबराह मलिक खुदा बख्श हाई कोर्ट पेश। अगर पहले वाक़े का मुलजिम पकड़ा जाता तो ऐसा जुल्म न होता, अदालत के रिमार्क्स। पक्की ठठी में मसीही बरादरी का सानह कसूर के खिलाफ मुजाहिरा और वॉक। मासूम जैनब के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। सेशन कोर्ट में अनोखा केस, शौहर को ससुराल से बरामद कराने के लिए हब्स बेजा की दरख्वास्त दायर। इशरा पुलिस ने हैदर अली को पेश कर दिया। वालिद के साथ रह रहा हूँ, बीवी झूठ बोलती है। खामद का मौक़िफ़, अदालत ने फरीकैन को सुलह की तलकीन करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। मुगलपुरा में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जोड़ापीर में नामालूम अफराद की फायरिंग। माली अली अकबर शदीद जख्मी, सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सांदा में रिश्ते के तनाज़े पर मामू ने भांजी को कत्ल कर दिया। अंदलीब की शादी 22 जनवरी को होना थी। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल अजहर नवीद हयात की कौमी नेजाबाजी टीम से मुलाकात। DG रेंजर्स ने नेजाबाजी टीम की ऑस्ट्रेलिया में नुमाया कारकर्दगी को सराहा। मॉडल टाउन में खादमे आला नेक्स्ट जनरेशन स्कूल के हवाले से तकरीब। सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार की शिरकत। फारूक सत्तार कहते हैं जदीद तकाज़ों से बच्चों को आरास्ता करना वक्त की जरूरत है। राना मशहूद बोले पंजाब टोटल बजट का 27% तालीम पर खर्च कर रहा है। गंगाराम अस्पताल के शोबा नफ्सियात की तज़ीनो आराइश और तोसी का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। जबकि फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट का इजलास। मजंग अस्पताल में तलबा के लिए गायनी यूनिट बनाने का फैसला। मशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन से नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की मुलाकात। बल्दियाती नुमाइंदों के बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मिठाई भी तकसीम की गई। स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल खान का जिन्नाह अस्पताल का दौरा। राना इकबाल ने ICU में ज़ेर इलाज अजीज मोहम्मद अशरफ की इयादत की। डिफेंस प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के वफ्द की लाहौर चैम्बर आमद। रफीक हसरत की ज़ेर क़यादत सदर मलिक ताहिर जावेद से मुलाकात की। सदर लाहौर चैम्बर की वफ्द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात के लिए ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा। क्या आप हुकूमती काविशों से मुतमईन हैं? बोलो लाहौर में आपके सवालात का जवाब देंगे ख्वाजा अहमद हसन आज शाम 6:05 पर। लाहौर रीजन अंडर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 टूर्नामेंट का आगाज। पहले मैच में वेस्ट जोन ब्लू ने व्हाइट को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। और चेयरमैन पैरागॉन सिटी और सीनियर लीगी रहनुमा कैसर अमीन भट्ट की सर्जीमेड अस्पताल आमद। अलहाज कैसर अमीन भट्ट ने कॉमेडियन किंग अमानुल्लाह को गुलदस्ता पेश किया। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। हाई कोर्ट में कसूर में जिनसी तशद्दुद ज्यादती के वाकयात की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। रिपोर्ट 10 साल से कम उम्र बच्चियों से जिनसी ज्यादती की पेश की गई। तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा हाईकोर्ट में कसूर वाक़े के बाद केस की समाअत हो रही है। इस वाक़े के हवाले से आज रिपोर्ट पेश की गई है, क्या तफसीलात हैं इस रिपोर्ट की? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने आज कसूर का जैनब कत्ल केस समाअत हुई है और अदालत ने IG पंजाब को तलब भी किया था, लेकिन आज IG पंजाब आसनवाज पेश नहीं हुए और उनकी जानिब से अदालती हुक्म के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की गई है इसी हवाले से जिससे तशद्दुद के हवाले से, उसमें कहा गया है कि 2017 से लेके 10 साल से कम उम्र की 13 बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात हुए हैं और इसमें 4 बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल भी किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2017 में 9 बच्चों को बदफिली का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। पंजाब में 137 ज्यादती के वाकयात हुए और इनमें से एक शख्स को भी सजा नहीं हो सकी। ये इंकशाफ भी सामने आया है और मजीद ये भी कहा गया कि 2017 में 515 बच्चों के बदफिली का निशाना बनाया गया और इसमें 2 मुजरिमों को
इसमें DNA में साबित हुए। मजीद ये भी कहा गया कि ज्यादती के बाद 15 को कत्ल किया गया। इसमें मजीद ये भी कहा गया कि 3 मुलजमान पर जुर्म साबित हुआ है, उनके चलान पेश किए गए हैं और मजीद 10 में से सिर्फ 2 मुलजमान कानून की गिरफ्त में है। 2016 में 9 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया और इस तरह ये मुफस्सल रिपोर्ट जो है 2016 में कहा गया है कि 530 बच्चों के साथ ऐसे वाकयात हुए और जिनमें मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं और बच्चियों ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए पुलिस ने अगरचे मौसर इकदाम किए, लेकिन मुलजमान जो है वो तमाम तर गिरफ्तार नहीं हुए। जी, हाई कोर्ट में ज्यादती केसेस के हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने हमें आगाह किया। सानिया कसूर के खिलाफ मुख्तलिफ कम्युनिटीज की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। पक्की ठट्टी में मसीही बरादरी की जानिब से सानिया कसूर के खिलाफ मुजाहरा किया गया और वॉक का एहतमाम किया गया। मासूम ज़ैनब के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि मुल्जिमान को सरेआम फांसी दी जाए। पक्की ठट्टी से ये खबर है। अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, पक्की टट्टी के इलाके में मसीह बरादरी की जानिब से सानिया कसूर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और वॉक का एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि मासूम ज़ैनब के कातिलों को फिलफोर और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने के बारे में ना सोच सके। मेरे साथ मसीह बरादरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बताइएगा जी, क्या कहेंगे सानिया कसूर के हवाले से? आप खुद भी एक बाप हैं, तो ये कैसी कैफियत होती है और इस सानिया के हवाले से आपका क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो हम सारी मसीह बरादरी की तरफ से पुर ज़ोर मजम्मत करते हैं इस वाक़े के ऊपर और आपका भी T42 का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये एक इनकाद किया। तो मेरे ख़्याल में तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसके ऊपर जितनी भी जो है वो मजम्मत की जाए और ऐसे लोगों को ऐसी सज़ाएं दी जाएँ ताकि दोबारा से ऐसा कोई वाक़या जो है, दोबारा कोई ज़ैनब जो है इस तरह बेइज्जत ना की जाए और ना ही उसका कत्ल किया जाए। हम पूरी मसीही बरादरी की तरफ से हम वज़ीर आला साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस सानिया के ऊपर फौरी नोटिस लें और कड़ी से कड़ी सज़ा दें इन मुजरिमों को। शुक्रिया जी। इनका ये कहना है कि इनका मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि मुल्ज़मान की फौरी निशानदेही की जाए और जो मासूम ज़ैनब के जो कातिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। माल रोड पर 17 जनवरी के एहतजाज को हतमी शक्ल दे दी गई है। जलसागाह में मुख्तलिफ मकामात पर 6 LEDs भी लगाई जाएंगी। तो बिल्कुल आपको आगाह कर रहे हैं, मॉल रोड पर अपोजिशन जमातों की जानिब से 17 जनवरी के एहतजाज को हतमी शक्ल दे दी गई है। कज़ाफी बट से तफसीलात जानेंगे। जी कज़ाफी, बताइएगा क्या इंतजामात शुरू किए जा चुके हैं 17 जनवरी के एहतजाज के सिलसिले में? कज़ाफी बट से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, मॉल रोड पर 17 जनवरी के एहतजाज को अपोजिशन जमातों की जानिब से हतमी शक्ल दे दी गई है। जलसागाह में मुख्तलिफ मकामात पर 6 LEDs लगाई जाएंगी, जबकि जलसागाह का मरकजी स्टेज पंजाब असेंबली के बाहर लगाया जाएगा। आपको आगाह करें, अपोजिशन जमातों की जानिब से मॉडल टाउन आने की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद मॉल रोड पर 17 जनवरी को एहतजाज की कॉल दी गई थी। कल 17 जनवरी को एहतजाज को हतमी शक्ल देने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। जलसागाह में मुख्तलिफ मकामात पर 6 LEDs लगाई जाएंगी, जबकि मरकजी स्टेज पंजाब असेंबली के बाहर लगाया जाएगा। माल रोड पर 17 जनवरी के एहतजाज को हतमी शक्ल देने के लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। कज़ाफी बट से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे जानेंगे। जी कज़ाफी बट, आगाह कीजिएगा कि इस एहतजाज के हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल जी, जो इंतजाम किए गए उसके मुताबिक जो मरकजी स्टेज है वो पंजाब असेंबली के सामने लगाया जाएगा, जबकि इसका आखिरी सिरा जो है वो स्टेट बैंक के सामने होगा। मरकजी स्टेज पर जो है वो जैसे कि तमाम सियासी जमातों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। डॉक्टर तारुक आदमी है वो अपनी मरकजी क़यादत के हमरा बुलेट प्रूफ कंटेनर में माल रोड जो है वो मॉडल टाउन से रैली की सूरत में माल रोड पर पहुंचेंगे और जो जलसागाह में मरकजी क़यादत के लिए तकरीबन 80 फुट का स्टेज जो है वो बनाया जा रहा है, जबकि 40 चौड़ी स्क्रीन जो है वो दोनों अतराफ में लगाई जाएगी, जिस पर मॉडल टाउन के शोधा की तस्वीर जो है वो लगाई जाएंगी, जबकि 20 फुट की 2 फ्लेक्सेस भी आवेजा की जाएंगी। और जलसागाह की मरकजी क़यादत को सुनने के लिए 5 LEDs भी जो है वो खसूसी तौर पर लगाई जा रही है के इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि मरकजी स्टेज के सामने जो है सीनियर रहनुमाओं के लिए 2 सोफे पंडाल में सीनियर क़यादत के अकब में जो है खवातीन की कुर्सियां लगाई जाएंगी, जबकि आखिर में मर्द कारकुनान होंगे और मरकजी स्टेज के बिल्कुल सामने दाएं जानिब जो है लगाया जाएगा। जी 17 जनवरी के एहतजाज को हतमी शक्ल देने के हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कज़ाफी बट, आपने हमें आगाह किया। और 17 जनवरी को सियासी जमाती तो एहतजाज करेंगे ही। पंजाब भर से आए वाइस चेयरमैनों ने पंजाब असेंबली के सामने धरना दे दिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में
तरमीम करके इख्तियारात दिए जाएं। वाइस चेयरमैन की जानिब से ये कहा गया है। एहतजाज के बायस माल रोड बंद होने से ट्रैफिक निजाम दरहमबरम कर दिया गया है। पंजाब भर से आए वाइस चेयरमैनों का पंजाब असम्बली के सामने धरना, लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करके इख्तियारात दिए जाएं, ये कहना है वाइस चेयरमैन का। एहतजाज के बायस माल रोड बंद होने से ट्रैफिक का निजाम भी शदीद मुतासिर हुआ है। बिल्कुल, नया बल्दियाती निजाम नाफिज होने के बाद से ही यही मुतालबात बार बार सामने आते हैं। वाइस चेयरमैनों की जानिब से लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करके इख्तियारात मांगे जाते हैं। आज इसी सिलसिले में पंजाब भर से आए वाइस चेयरमैनों ने पंजाब असम्बली के सामने धरना दिया। उनके धरने और एहतजाज के बायस मॉल रोड बंद होने से ट्रैफिक का निजाम धरम भरम हो गया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करके इख्तियार दिए जाएं, ये वाइस चेयरमैन की जाने से मुतालबात भी सामने आए। इरफान मलिक से तफसीलात जानेंगे। जी इरफान मलिक, बताइएगा क्या सूरत हाल है मॉल रोड पर? वाइस चेयरमैनों की जानिब से पंजाब असम्बली के सामने धरना दिया गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब के दीगर अजला से जो वाइस चेयरमैन हैं उनकी एक बड़ी तादाद इस वक्त मॉल रोड पे चेयरिंग क्रॉस पे बैठी है और पंजाब असम्बली के सामने धरना दिया हुआ है, जहाँ पे जो सैकड़ों की तादाद में ये वाइस चेयरमैन है, उनका एहतजाज जो है वो जारी है। और इसमें आपको बताएं कि उनके मुतालबात हैं कि जो एक्ट है 2013 का, उसके अंदर तरमीम की जाए गवर्निंग बॉडी के, और इसमें जो वाइस चेयरमैन हैं उनको इख्तियारात दी जाए। इसमें आपको ये भी बताएं कि लाहौर के जो वाइस चेयरमैन हैं वो उन्होंने इस एहतजाज से लातल्फी का इजहार किया है। और इसको माल रोड के ऊपर एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम शदीद दरम बरम हो चुका है। हॉस्पिटल जाने के लिए, न्यू हॉस्पिटल गंगाराम जाने के लिए जो माल रोड के रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इस तमाम जो एहतजाज है इसकी वजह से जो आसपास की सड़कों के ऊपर भी काफी रश जो है दबाव बढ़ चुका है। माल रोड की अगर बात की जाए तो माल रोड जीपीओ चौक जो है पहले ऑलरेडी बंद है, और अब ये एहतजाज की वजह से जो तमाम ट्रैफिक का निजाम जो है वो दरम बरम हो चुका है। और जो ज़ाहिरीन है वाइस चेयरमैन के एहतजाज के बायस मॉल रोड बंद है, ट्रैफिक का निजाम दरम बरम है। इरफान मलिक, ये भी बताइएगा कि 90 शाहरा काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास हुआ है 90 शाहरा पर। इजलास में लाहौर पुलिस के अफसरान और कमेटी मेंबरान ने भी शिरकत की है। इस इजलास के हवाले से बताइएगा क्या कल होने वाले 17 जनवरी को होने वाले धरने के हवाले से जो है कुछ सिफारिशात पेश की गई हैं? इरफान मलिक से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको एक बार फिर आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। 90 शाहरा पर काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास हुआ है। इजलास में लाहौर पुलिस के अफसरान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की है। खास तौर पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया इस इजलास में। 90 शाहरा में ये इजलास हुआ है। लाहौर पुलिस के अफसरान और कमेटी मेंबरान ने इस इजलास में खुसूसी शिरकत की है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के धरने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में धरने की सिक्योरिटी के हवाले से भी गौर किया गया। शहर में बच्चों के अगवा और खवातीन के केसेस का भी खुसूसी तौर पर जायजा लिया गया। बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं 90 शाहरा काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास हुआ। इस इजलास में लाहौर पुलिस के अफसरान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की NA-120 आमद। मरियम नवाज का इमरान खान की तीसरी शादी पर तबसरा से इनकार कर दिया गया। बिल्कुल, मरियम नवाज आज हल्का NA-120 पहुंची। उन्होंने कारकुनान से मुलाकात भी की। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। जब से ये हुकूमत आई है, ये धरने और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, तो इन्होंने अवाम इनके चेहरे पे जानती है, और जितना इन्होंने धरनों और लॉकडाउन के ज़रिए एक्सपोज किया है, मेरा ख्याल है हमारा काम आसान किया है। जी हो रहा है अभी। अभी तो जब मीटिंग ख़त्म होगी तो पता चलेगा कि उसका एजेंडा क्या था, लेकिन ऑब्वियसली सेनेट इलेक्शंस होंगे जो ज़ेर बहस आए होंगे, और जनरल इलेक्शंस होंगे। मुल्क की जनरल सूरत हाल है, उस पर बातचीत हो रही होगी। मुझे इस बात का ज़ाती तौर पे इल्म है कि सारे वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद भी है और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला करे कि बहुत जल्दी वो मुलजिम जो है वो पकड़ा जाए और वो अपने अंजाम को पहुँचे, और उसकी एक मिसाल बने, इबरत का निशान बने वो, ताकि फिर कभी किसी को ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत ना हो। शुक्रिया जी। ये मरियम नवाज NA-120 का दौरा मुकम्मल करके जाती उम्रा पहुंच गई। मरियम नवाज ने NA-120 में कारकुनान से मुलाकातें भी की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अली अकबर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली अकबर, बताइएगा मरियम नवाज के इस दौरे के हवाले से, अब वो वापस जाती उम्रा पहुंच गई। जी, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रायशा पर आज मुस्लिम लीग नून की एक तरफ अहम बैठक हुई, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज जो हैं उन्होंने NA-120 का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने अपने हल्के के कारकुनों से मुलाकातें की, तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौका पर जो है वो मरियम नवाज ने कारकुनों की शिकायतें भी सुनी और उनको उन्हें जल्द जो है वो हल करने का वादा भी किया है। जबकि इस वक्त जो है मरियम नवाज NA-120 का दौरा करके वापस अपनी रायशा जल्दी का फार्म हाउस आ सकती है।
जी, मरियम नवाज ने पार्टी अहदेदारों को अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत भी की हैं। बहुत शुक्रिया अली अकबर, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया। लॉर्ड में मुबश्शिर जावेद का बैरून मुल्क दौरे से कबल हंगामी इजलास, 9 जोन्स के अफसरान दफातर में नहीं बैठेंगे, ये कहा गया है लॉर्ड मेयर की जानिब से। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर का ख्वाब पूरा करने के लिए सहूलत कैंप लगाने का फैसला भी किया गया है। तफसीला जानते हैं राव दिलशाह से। जी राव दिलशाह, बताइएगा इस हंगामी इजलास के हवाले से। बिल्कुल सुहेब, चूंकि आज रात मेयर लाहौर कर्नल ताहिर मुबश्शिर जावेद रवाना हो रहे हैं चाइना के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर, उससे कबल ये हंगामी इजलास तलब किया गया है। एक तो जो 17 रोड्स हैं शहर की, जिनको मॉडल रोड डिक्लेयर किया गया है, वहाँ पर कैंप लगाने की हिदायत की गई है मेयर लाहौर की जानिब से। जबकि इसके साथ साथ 9 जोनों में तो तजावजात और दीगर इशूज के हवाले से कैंप लगेंगे। जबकि इसके साथ साथ जो है वो ऑरेंज लाइन रूट जिन जोन के रूट की प्रोविंसेस में आती है, उनको भी पाबंद किया गया है कि वो ऑरेंज लाइन के रूट पर भी कैंप लगाएं, ताकि मौका पर ही तजावजात का खात्मा किया जा सके। जबकि असिस्टेंट मैनेजर्स जो मुतलका होंगे LWMC के, उनको पाबंद किया गया है कि वो भी इन कैंप में बैठेंगे, ताकि शिकायत जो है वो फौरी तौर पर उनको एड्रेस किया जा सके। आपको ये बताएं कि LWMC की जानिब से के हवाले से जो शिकायत मसूल होने पर मेयर लाहौर कर्नल ताहिर मुबश्शिर जावेद ने बरहमी का इजहार किया, और इसी तरह से जो इंस्पेक्टर्स हैं, इलेक्शन इंस्पेक्टर्स जो के मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का टैक्स इकट्ठा करते हैं, उनको भी वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है कि वो जो टारगेट मिले उसको हर हाल में वो मीट करें। अलबत्ता मॉडल रोड के हवाले से जो लटकती तारें, तजावजात का खात्मा और इसी तरह से सफाई सुथराई के जो इंतजाम हैं, जबकि इसके साथ ही इसके साथ साथ दीगर जो अमूर तयशुदा हैं उन पर अमल पैरा करने की हिदायत मेयर लाहौर ने की है। जी, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आप हमें इस इजलास के हवाले से आगाह कर रहे थे। और पंजाब फूड अथॉरिटी की एक और कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह करें। पंजाब फूड अथॉरिटी ने चाइना सॉल्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। उनका कहना है चाइना सॉल्ट में मोनोसोडियम ग्लोमेट पाया जाता है, जो अजीनोमोटो, सरदर्द, दिल की धड़कन के मसाइल का सबब बनता है। चाइना सॉल्ट हामला खवातीन के लिए भी नुकसानदेह करार दिया गया है। साइंटिफिक पैनल की जानिब से चाइना नमक के इस्तेमाल के खात्मे के लिए 31 मार्च की डेडलाइन भी दे दी गई है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से। बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने चाइना सॉल्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। चाइना सॉल्ट में मोनोसोडियम ग्लोमेट ऐसा एलिमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से अजीनोमोटो, सरदर्द और दिल की धड़कन के मसाइल का सबब बनता है। साइंटिफिक पैनल की जानिब से बताया गया है चाइना नमक के इस्तेमाल के खात्मे के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दे दी गई। जमात इस्लामी शोबा खवातीन के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे की क़यादत ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने की है। बिल्कुल, जमात इस्लामी शोबा खवातीन के ज़ेरे एहतमाम ये एहतजाजी मुजाहिरा प्रेस क्लब के बाहर किया गया। मुजाहिरे की क़यादत ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने की है। मुजाहिदीन की जानिब से कहा गया है कि मासूम ज़ैनब के कातिल को गिरफ्तार किया जाए, और ज़ैनब जैसी बच्चियां जब तक महफूज नहीं तो हुक्मरानों की बेटियां भी महफूज नहीं। सालिक नवाज से तफसीलात जानेंगे। जी सालिक, बताइएगा इस एहतजाजी मुजाहिरे के हवाले से। सालिक से हमारा रब्ता मुनक़ता हुआ, एक दफ़ा फिर आपको आगाह करें। जमात इस्लामी शोबा खवातीन के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरे के हवाले से प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हुआ। सालिक से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। जी सालिक, बताइएगा इस हवाले से। एहतजाजी मुजाहिरे की जो क़यादत है वो जमात इस्लामी के रहनुमा ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद कर रहे हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि मासूम ज़ैनब का जो कातिल है इसे फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जबकि उनका कहना था कि मासूम ज़ैनब से पहले भी जिन बच्चियों के साथ ऐसे वाक़यात हुए उनमें उनके जो मुल्ज़मान थे उन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया गया, जो कि पुलिस और हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मासूम ज़ैनब के कातिल और दीगर ऐसे वाक़यात में मुलविस जो मुल्ज़मान हैं उन्हें इस्लामी कवानीन के मुताबिक सजाएं दी हैं। जी, बहुत शुक्रिया सालिक नवाज, आप हमें इस एहतजाजी मुजाहिरे के हवाले से आगाह कर रहे थे। पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में कायम अस्पताल तवज्जो का तालिब है। अस्पताल को अद्वियात और ऑपरेशन थिएटर्स के लिए फंड्स ही नहीं मिल सके। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना को इलाज की सहूलत दी जाती है। आसिफ जाफरी से तफसीलात जानेंगे। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में अस्पताल तामीर किया गया। यह अस्पताल जो था वो पुलिस मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन अस्पताल की हालत ये हो गई है कि यहाँ पर मेडिसिन नहीं है, सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेशनल करने के लिए जो कॉटरेज इस्तेमाल होती है वो नहीं है, डिस्पोजेबल आइटम्स इसमें इस्तेमाल होती हैं वो नहीं है, और इसका अंजाम ये हो रहा है, इसका नुकसान ये हो रहा है कि वहाँ पर मरीज़ों को जो फैसिलिटीज़ हैं उस तरह प्रोवाइड नहीं की जा रही है। मरासला लिखा गया है MS अस्पताल की जानिब से होम डिपार्टमेंट को, IG पुलिस को और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कि यहाँ पर जो अस्पताल है
वहाँ पर बजट नहीं है, 2017-18 के लिए मेडिसिन नहीं है और 100 मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं और ये मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट था, जो 25,000 के करीब मुलाजमीन हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उन सब ने यहाँ पर अपना इलाज मुआवजा करवाना है और इसी मकसद के लिए बनवाया गया था। लेकिन यहाँ पर बजट ना होने की वजह से ये जो सेहत की सहूलत है उसे अच्छी तरह प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। पहले भी मरासला लिखा गया था आईजी पंजाब को कि इसका जो है कोई सद्देबाब किया जाए। होम डिपार्टमेंट ने मेडिसिन और इंस्ट्रूमेंट और इसके अलावा जो डिस्पोजेबल आइटम्स इस्तेमाल होती हैं उनके ख़र्चा बर्दाश्त करना था, उसका बजट वहाँ से आना था, लेकिन नहीं आ सका। इमारत बन गई, इफ्तिताह हो गया, लेकिन वहाँ पर मेडिसिन नहीं है और दीगर सामान ना होने की वजह से सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वहाँ की इंतज़ामिया को। और दोबारा मरासला लिखा गया है, इससे पहले भी लिखा गया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और हालत ये है कि अस्पताल तो मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिफ जाफरी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शाहदरा से खबर शामिल करेंगे। लाजपत रोड पर नाकिस सीवरेज सिस्टम मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। इलाके में जगह जगह गंदा पानी जमा होने से बीमारियां फैलने लगी और इलाका मकीनों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। बिल्कुल, इलाका मकीनों का कहना है कि वासा हुकाम को मुतअद्दिद दरखास्तें दी हैं मगर सुनवाई नहीं हो रही। शाहदरा का इलाका है लाजपत रोड, जहाँ नाकिस सीवरेज सिस्टम मकीनों के लिए वबाल जान बन चुका है। इलाके में जगह जगह गंदा पानी जमा होने से बीमारियां फैलने लगी हैं। जुबैर अवान से तफसीलात जानते हैं। जी जुबैर, बताइएगा। का इलाका लाजपत रोड और गली 8A है, जहां के मकीन इस वक्त सीवरेज सिस्टम ठीक करो के नारे लगा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि करीबन 12-13 साल गुजर चुके हैं, यहाँ की गलियां जोहड़ के मनाजिर पेश कर रही हैं। हर साइड पर गटर उबल रहे हैं। यहाँ की जो मकीन है, इनके जो बच्चे हैं आए रोज इस गंदगी में फिसल कर गिर रहे हैं। इसी गंदगी की वजह से पूरे इलाका में बीमारियां भी फैल रही हैं। बारह इंतजामिया के दफातर में चक्कर लगाने के बावजूद वो लोग जो वोट लेकर यहाँ से इक़्तिदार में आए हैं, उनके दफातर में चक्कर लगाने के बावजूद अभी तक गलियों की सूरत हाल जूं की तूं है। हर साइड पे कीचड़ है, गटर उबल रही हैं, गंदा पानी खड़ा है। ना सिर्फ ताफुन फैला हुआ है, मक्खियों की मच्छरों की भरमार है। मजीद इलाका मकीन भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इस गंदगी में जिंदगी गुजारते हुए इन्हें कैसा लग रहा है, कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, कितनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। बताइएगा, ये कब से मसला है? आपके सामने है, आप इसके वीडियो क्लिप्स देख चुके हैं। ये देखेंगे कि जिस हाल में हम रह रहे हैं, ये ऐसे है कि इससे अगर सच पूछा जाए तो इससे हमारे यहाँ मरना बेहतर है। जिस हाल में हम रह रहे हैं, ये सरासर शर्मिंदगी है हमारे लिए। हम यहाँ तक परेशान हैं कि हमारे रिश्तेदार अजीज़ो कारब यहाँ नहीं आते हमें मिलने के लिए। हम जो बच्चियों वाले हैं वो परेशान हैं कि हमारे यहाँ को रिश्ता लेने या देने के लिए नहीं आता। हम मस्जिद तक नहीं जा सकते, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे पूरे इलाका में गंदगी है और गंदगी में कौन बर्दाश्त करेगा कि अपनी बेटी का रिश्ता इस इलाके में करे। एक और मकीन मौजूद हैं, बताइएगा क्या इंतजामिया क्या कहती है, क्या बलदियाती नुमाइंदे क्या कहते हैं? सर, यहाँ से हमारे यूसी में से हमारे चेयरमैन मुंतखब हुए थे जनाब शाहनवाज इस्माइल साहब, और इसके अलावा जो MP MNAs हैं, ये इस गली को सिर्फ इसकी सजा मिली कि इन्होंने नाअहलों को वोट नहीं था दिया। ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने नाअहल को वोट नहीं था दिया और उसकी सज़ा हमें भुगतना पड़ रही है। जनाजा हमारे घर में, कोई किसी घर में मरग हो जाए तो हम जनाजों को यहाँ से लेके नहीं जा सकते, कपड़े सबके पलीद हो जाते हैं, सब बच्चे बीमार, घर वाले बीमार, और कोई भी ऐसी चीज़ इंतज़ामिया, हम लोग MPA MNA UC नाज़म बल्दिया का हर ऑफिस हम चले गए। इस गली में कोई भी ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पे कोई इलिटरेट बंदा रहता हो। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, एजुकेशनिस्ट है, बट सबसे गंदी हालत पूरे शाहदरा में इस गली की है। इस गली की सबसे गंदी हालत है। इन जितने भी यहाँ पे मकीन है, इनका सिर्फ इंतजामिया से इतना सा मुताल्ला है। बहुत शुक्रिया जुबैर अमान, आपने हमें इन मसाइल के हवाले से आगाह की। इंतहाई नाकिस सूरत हाल सीवरेज की शाहदरा के हवाले से आपने देखी। LDA की जानिब से शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। शोभा टाउन प्लानिंग ने गुलबर्ग में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तहखाने को भी मिसमार कर दिया। LDA शोभा टाउन प्लानिंग ने 26 क्यू ब्लॉक गुलबर्ग में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तहखाना मिसमार कर दिया। क्यू ब्लॉक में पार्किंग एरिया को कवर करके तामीरात की जा रही है। 11C2 में पुराने स्ट्रक्चर पर नई तामीरात को भी मिसमार कर दिया गया। LDA के असिस्टेंट डायरेक्टर सिकंदर हारून ने अमले और पुलिस की हमरा कार्रवाई की। दुर्नायाब सिटी 42। वर्ल्ड हॉकी लीग अर्जेंटाइन के स्टार खिलाड़ी डेगो प्रेस ने पैगाम रिकॉर्ड कराया है। डेगो प्रेस ने अपना पैगाम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भिजवा दिया। बिल्कुल, आपको आगाह करें, वर्ल्ड हॉकी लीग होने जा रही है। पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के स्टार खिलाड़ी
खिलाड़ी रेगुरेज ने पैगाम रिकॉर्ड कराया है। उन्होंने अपना पैगाम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भिजवाया है। स्टार खिलाड़ी रेगुरेज ने पैगाम में पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। आमिर रजा से तफसीलात जानेंगे। जी आमिर रजा, बताइएगा, अर्जेंटाइन के स्टार खिलाड़ी ने वर्ल्ड हॉकी लीग में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, वर्ल्ड हॉकी जो है उस टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पहले दिन से कह रही है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को पाकिस्तान लेके आएगी ताकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल हॉकी का आगाज किया जा सके और उसके बाद हॉकी लीग कराई जा सके। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे को शुरुआत थे। कुछ ओलंपिक्स ने भी कहा कि कोई प्लेयर्स जो है वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब अर्जेंटाइन के डीगो का जिस तरह से बयान आया है, न्यूजीलैंड के स्किल का बयान आया है, तो दोनों करंट प्लेयर भी हैं, दोनों स्टार प्लेयर्स हैं अपनी टीम की जानिब से। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने दोनों बयान जारी किए हैं, जिसका मकसद यही है कि जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल सतह के वो पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस वर्ल्ड 11 के दौरे के बाद जो है पाकिस्तान हॉकी लीग भी कराने में कामयाब होगी। जी बहुत शुक्रिया आमिर रजा। अर्जेंटाइन के स्टार खिलाड़ी डिएगो पेरेज ने क्या पैगाम रिकॉर्ड कराया है, आपको सुनाते हैं। Hi, this is Diego Paz. I'm really excited to be part of the Hall of Fame World 11 tour to Pakistan. It's wonderful to be part of the revival of hockey in the country. Pakistan, get ready. Hi, this is Diego Paz. I'm really excited to be part of the Hall of Fame World 11 tour to Pakistan. It's wonderful to be part of the revival of hockey country. पाकिस्तान। प्रोग्राम इल्तवा का शिकार हो गया। वज़ीर आला की मई तक 10,000 स्कूल्स को सोलराइज्ड करने की नई डेडलाइन भी दे दी गई है। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम, बताइएगा, स्कूल्स को सोलराइज करने की वज़ीर आला की जानिब से डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, खादमे पंजाब उजाला प्रोग्राम जो कि काफी देर से इल्तवा का शिकार है, इस पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने महकमा एनर्जी को उजाला प्रोग्राम के तहत मई तक 10,000 स्कूलों को सोलराइज करने की नई डेडलाइन जो है वो दे दी है। इसी हवाले से जो महकमा एनर्जी है उनको भी ये अहकाम जारी किए गए हैं कि मई तक ये तमाम तर 10,000 स्कूल जो उनसे हैं इनको अपग्रेड किया जाए। इसी हवाले से 5.5 अरब रुपया इस मंसूबे पर जो है वो लागत आनी है, जिसमें से 4 अरब रुपया जो है वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से जो महकमा एनर्जी है उनको मुंतकिल कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो बकिया 1.5 अरब मंसूबे के लिए दरकार है वो भी जल्द जो है वो महकमा एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि पंजाब के जो 10,000 स्कूल है इनको सोलर एनर्जी पर जो है वो मुंतकिल करके बिजली की बचत की जा सके। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम, आपने हमें आगाह किया। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद अदलिया मुखालिफ तकारीर का मामला। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान और 16 अरकान असेंबली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जो है आज उस वाले से मामले के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। मलिक अशरफ से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत 16 अरकान असेंबली के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 14 फरवरी तक लिए मुलतवी कर दी गई है। और अदालत में वफाकी हुकूमत और कैमरा की जानिब से जवाब भी दाखिल नहीं करवाया गया, जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई 14 फरवरी के लिए मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर फ्री कैन के वकला को दलाइल के लिए तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम की अदालत में आमना मलिक की जानिब से यह दरखास्त दायर की गई है, जिसमें अजहर सदीक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहली के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह समेत 16 अरकान असेंबली मुसलसल अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनका ये इक़दाम तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। अदालत ने इत्तला की थी कि इन तमाम अरकान असेंबली जिसमें मौजूदा जी मलिक अशरफ, एक और केस के हवाले से बताइएगा। हज पॉलिसी 2018 पर अमल दरामद रुकवाने के लिए दरखास्त पर समाअत हुई है, क्या कहा है हाईकोर्ट ने इस हवाले से? जी हाई कोर्ट के हवाले से केस की समाअत हुई है और अदालत ने 22 जनवरी को फ्री कैन के वकला को दलाइल के लिए तलब किया है। जैसे शाद करीम की अदालत में जुडिशल एक्सचेंज पैनल की दरखास्त पर यह समाअत थी, जिसमें दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बरक्स जो मजहबी मोहर है वो कोटा प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स को कोटा फराहम नहीं कर रही। मज़ीद से ये भी कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स को कोटा अलॉट नहीं किया जाता, उस वक्त तक हज पॉलिसी 2018 पर अमल दरामद रोका जाए। अदालत ने इस दरखास्त पर पहले ही वफाकी हुकूमत को, वज़ारत मजहबी अमूर को और मुसाफिर कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। अदालत की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। मलिक अशरफ, तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। प्रेस क्लब से खबर शामिल करेंगे, जहां मुख्तलिफ ताजर तंजीमों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ताजर रहनुमा इरफान इकबाल शेख, नईम मीर, अशरफ भट्टी की भी शिरकत हुई। तफसीलात जानेंगे सालिक नवाज से। जी सालिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर प्रेस क्लब में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने दीगर ताजी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 17 तारीख को डॉक्टर ताजुल कादरी माल रोड पे जो धरना देने जा रहे हैं, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो हैं वो इस धरने को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। उनका कहना था कि पहले ही माल रोड पर धरनों के बाइस
जो ताजिर हैं उनका कारोबार तबाह होकर रह गया है, जबकि मौजूदा जो धरना देने जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातें। जी बहुत शुक्रिया सालिक नवाज, आपने हमें आगाह किया। और खेल के मैदान से खबर शामिल करें। सीनियर अंडर 19 चैंपियनशिप का आगाज हो गया। पहले मैच में वेस्ट जोन वाइट की टीम सिर्फ 65 रन ही बना सकी। लाहौर इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। टूर्नामेंट का पहला मैच इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड में वेस्ट जोन व्हाइट और ब्लू की टीम के माबैन खेला गया। पहले खेलते हुए वेस्ट जोन की टीम सिर्फ 65 रन बना सकी। शुएब अख्तर 14 और तकी हैदर 10 स्कोर के साथ डबल फिगर में पहुंच सके। व्हाइट टीम के मैनेजर मलिक मंजूर मानी का कहना था कि ये सब सिस्टम की खराबी है जिसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ब्लू के मैनेजर अब्दुल रशीद बाबा का कहना है कि खराबी सिस्टम में नहीं है, कुछ दिन ही खराब होते हैं। ये सिस्टम की खराबी है ना जी, इसमें लड़कों में कोई ऐसी खराबी नहीं है, लड़के भी अच्छे हैं माशाल्लाह, तो टैलेंट अच्छा है, लेकिन ये जो सिस्टम है ना हमारा, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं रिज़ाइन करूं, क्योंकि ऐसे में तो कोई चीज़ हम कर ही नहीं सकते खुद। ये असल जो अंडर 19 यही एक बेसिक है हमारे पाकिस्तान की, जिसका इसका चीज़ बढ़नी चाहिए थी, 3 दिन का होना चाहिए था। खिलाड़ियों को भी इस मैच में शायद इतने कम स्कोर की तवक्को नहीं थी। जब खिलाड़ियों से पूछा गया तो वो सब भी इस बात का इकरार कर रहे थे कि मैच में कम रन्स की वजह सिस्टम नहीं है, कभी कभी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो प्रेशर होता है, कोई नहीं, जो टीमें नहीं स्कोर कर रही इंशाल्लाह वो स्कोर करेंगे। खेलने वाले हैं प्रेशर की वजह से आउट हो रहे हैं। वो एकदम विकेट्स गिरती गई, माइंड में यही था कि अब सर्वाइव करेंगे, मगर नहीं कर सके। सारे एक्स्ट्रा आउट होते रहे और काफ़ी लो टोटल किए। कोई कुछ भी कहे, लेकिन गलत सिलेक्शन के मयार ने डोमेस्टिक क्रिकेट को भी तबाह करना शुरू कर दिया है, जिस पर लाहौर रीजन के ओहदेदार मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाने वाला ये लो स्कोरिंग मैच इस बात की निशानदही कर रहा है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खराबी है कि निचली सतह से लेकर कौमी सतह तक की टीमें टेम्परामेंट खो चुकी हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42।